14,000 बच्चों की रिपोर्ट थी कल की कि अगर उनको वक्त पर खाना नहीं पहुंचाया गया तो 14,000 बच्चे भूख से तड़प कर इंतकाल कर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप एक बाप की औलाद हैं और आपके भी बच्चे हैं। जरा सीने पे हाथ रख करके सोचिए, 1 मिनट के बारे में तसव्वुर करिए कि आपका बच्चा भूख से तड़पता हो, भूख से तड़पता हो, तो बाप अपनी जान देना गवारा करेगा, लेकिन अपने बच्चे को उस तकलीफ में गवारा करेगा। उनके घर छीन लिए गए, उनके घरों को खंडर बना दिया गया, उन पे दवाइयाँ नहीं है, उन पे खाने पीने को नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में भी उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद नहीं किया। अब भी वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। हमारे ईमान, अपने ईमान का हम मुहासबा करें। पिलपिले हो गए हमारे ईमान, कमजोर हो गए। क़यामत के दिन अगर एक फिलिस्तीनी बच्चे ने जब पकड़ लिया ना तो यकीनन हम दावा नहीं छोड़ा। कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम कि इस महफिल में बैठकर इस अल्लाह वाले को दयाल को गवाह बना के फिलिस्तीनी भाई बहनों के लिए दुआ करें। हम तो इतने कमजोर हो गए कि हमारी मस्जिदें अभी भी खाली हैं। हम ये नहीं सोचते लाओ फिलिस्तीनी भाइयों के लिए बैठ करके थोड़े 2 नफिल नमाज पढ़े और उनके हक में दुआ कर दे, आधा पारा पढ़ ले और उनके हक में दुआ कर दे। हमारे ईमान का तो ये हाल है। हुजूर के जिक्र की महफिल सजी है, इसमें फरिश्ते आते हैं, खुद हुजूर आते हैं, तो उस महफिल में बैठ के फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कर दे, लेकिन हम आने के लिए तैयार नहीं। सोचो क्या मुंह दिखाएंगे हुजूर को? हम मरना है, कुल्लु मन अलैहा मरना। अल्लाह रहम फरमाए हमारे हालों पे। फिलिस्तीन वालों की जान गई है, जान। ईमान उनका नहीं डगमगाया है, ईमान नहीं डगमगाया है। उन्होंने मस्जिद अक्सा, फिलिस्तीन की मोहब्बत और बैतुल मुकद्दस से समझौता नहीं किया। दुनिया कहती है, दुनिया कहती है कि ये सियासी मसला है। मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए सियासी मसला होगा, हमारे लिए सियासी मसला नहीं है। हमारे लिए मोहब्बत हो, हमारे लिए नबियों की मोहब्बत का मसला है, हमारे लिए हुजूर की मोहब्बत का मसला है, हमारे लिए अंबिया की राजधानी है, वो नबियों की राजधानी है बैतुल मुकद्दस। हम उसे नहीं भुला सकते। फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। कोई भी एहसास रखने वाला बंदा दुनिया के अंदर, जिसके अंदर सीने में दिल है ना, और जर्रा बराबर भी एहसास का मादा उसके अंदर पाया जाता है, तो वो फिलिस्तीन के साथ। जो जानवर किस्म के लोग हैं, जो बेहिस हैं, फीलिंग्स नहीं है जिनके पास, आज उनके हालात देख लीजिए, लेकिन वो घबराए नहीं। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब उनकी आहें टकराएंगी बाबे इजाबत से, जब उनकी पुकार अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगी, तो ये जालिम बचने वाले नहीं है। जो भी जुल्म करने वाला है, जिसने भी फिलिस्तीन के बच्चों को तड़पाया है, बेगुनाह बच्चों को मारा है, वो बचेगा नहीं। बचेगा? बचेगा? कोई नहीं बचेगा। और आज आपको लग रहा है हम अपने ईमान का मुहासबा करें, वो तो सब जन्नती है मेरे अजीज। उनके कदमों को चूमिए कहीं मिल जाए तो, उनकी कदम की जो मिट्टी है उसको सर पे लगाइए, माथे से लगाइए, होठों से चूमिए। वो लोग जन्नती हैं, उनसे हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के क़यामत में मिलेंगे। यार अपनी फिक्र करें हम कि हमारा क्या हाल होगा, क्या मुंह लेके सरकार के सामने जाएंगे हम। ये गुनाहगार चेहरा जो गुनाहों से डूबा रहा, बेनमाजी चेहरा, गुनाहों से लथपथ चेहरा, ये हुजूर के सामने जाएगा। सोचिए, एक तरफ फिलिस्तीनी भाई होंगे, एक तरफ हम होंगे खड़े हुए। हुजूर किसको सीने से लगाएंगे? हुजूर किसको मुस्कुरा मुस्कुरा के मिलेंगे कि तुमने बैतुल मुकद्दस के लिए जान दी, तुमने बैतुल मुकद्दस के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, बेगुनाह मारे गए थे। लेकिन आप सोचे, तुम्हारी तो बच्चियों के ईमानों पे हमला हो रहा है। कई लाख बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं, कई लाख बच्चियां टारगेट पे हैं, लेकिन हम सो रहे हैं। हम अभी भी मजे की तलाश में हैं। ले लो मजे जितने लेना है, लेकिन याद रखना कल क़यामत के दिन वो बच्ची खड़ी होगी और गिरेबान पकड़ लेगी, कहेगी मौला मैं जहन्नम में जा रही हूँ, तो मैंने ईमान से सौदा कर लिया था, मुझे डिमोटिवेट किया गया, मुझे डिमोटिवेट किया गया, गैरों ने मुझे डिगाया, इसलिए मैंने ईमान से सौदा कर लिया, लेकिन मेरे ईमान छीनने में ये मेरा बाप हकदार है। अल्लाह इस बाप ने मेरी परवरिश अच्छी नहीं की, ये भाई इसने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की, ये बस्ती का अमीर जिसने अपनी बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बनाई, लेकिन मेरे ईमान बचाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन, बेहतरीन इंस्टीट्यूट, बेहतरीन लर्निंग सेंटर, कोचिंग सेंटर नहीं बनाया। सोचो क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। पिछले 1.5 साल से पागल हुआ।
पिछले 1.5 साल से मैं तकरीबन 450 से ज्यादा मस्जिदों में भीख मांगा हूं। कितनी अच्छी नाते खानी कर रहा हूं मैं, देख रहे हैं मुझे रोज इतने पैसे मिल सकते हैं, इससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आने वाले 10-15 साल आप काम करिए। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, करना पड़ेगा। ये आने वाली नस्लें कलमा ना भूल जाए मेरे अजीज, ये आने वाली नस्लें हुजूर का नाम ना भूल जाएं। 8 घंटा तुम्हारा बच्चा किसी दूसरे के माहौल में रहता है। सुन सकते हैं मेरी बात? 2-4 मिनट। नमाज़ बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेरे दिल की बात है, ये इसमें कोई बनावट नहीं है, मेरा रब जानता है इन अल्फाज में कोई बनावट नहीं है, ये एकदम सच्चाई पर निर्भर अल्फाज है और आप सब जानते हैं, क्योंकि सीना है तुम्हारे दिल के अंदर, उस सीने के अंदर एक दिल रखा हुआ है और उस दिल में मोहब्बत रसूल है। तुम्हारा हमारा रिश्ता जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला है वो एहसास